वंदे संस्कृत मातरम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। सर्वेभ्यो नमस्कारः। तो छात्रों, संस्कृतानुरागियों, हमारा जो है इस YouTube चैनल पर लघु सिद्धांत कौमुदी, रचनानुवाद कौमुदी और आज से हम एक नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ साथ वो भी चलते रहेंगे, लघु सिद्धांत भी चल रहा है, वो भी चलता रहेगा। और ये नया पाठ्यक्रम क्या है कि सभी के हित में, जो भी पढ़े से तो उसके हित में है कि भाई इतना तो हमें कम से कम आना चाहिए और संस्कृत भाषा में कैसे अपने को प्रवीणता लानी है, तो इसी हिसाब से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आज हम 4 प्रकार के शब्दों के बारे में समझेंगे, मात्र 4 प्रकार के शब्द। तो पहला शब्द क्या हुआ? नाम। नाम। दूसरा क्या हुआ? आख्या, उपसर्ग और निपात। इन चारों के बारे में हम कुछ समझेंगे और जहां से समझ ना आए वहां से आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम नाम पे आते हैं। तो पाणिनि जी ने भी सूत्रों के नामकरण किए। 6 प्रकार के जो सूत्र हैं, संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अतिदेशोधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। 6 प्रकार के ये सूत्र है। उनमें से सबसे, उन सूत्रों में जो 4000 लगभग सूत्र हैं, उनमें जो है अष्टाध्यायी में पहले नाम वाले सूत्र यानी संज्ञा सूत्र। क्या सूत्र हैं? संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र। क्योंकि लोक व्यवहार में भी अगर हम किसी का नाम का उच्चारण करते हैं, क्या उच्चारण करते हैं? नाम। तो एकदम वो सरलता से उसका व्यवहार हो जाए, वो उसका नाम पुकारने से वह आ जाएगा, है ना। और बहुत सारी भीड़ है, हमें नाम नहीं पता, हम केवल चेष्टा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कोई भी समझ सकता है कि भाई मुझे तो नहीं बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं बोल रहे। लेकिन अगर नाम उच्चारण करेंगे तो व्यवहार में कठिनता नहीं होगी। तो संज्ञा सूत्र, ठीक है। तो ऐसी कई प्रकार के संज्ञाएं बना रखी हैं, जैसे सवर्ण संज्ञा, टी संज्ञा, घू संज्ञा, ठीक है, वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, ऐसे कई संज्ञाएं। अब कुछ संज्ञाएं क्या होती है? एक होती अन्वर्थ, एक अनन्वर्थ, है ना। तो अन्वर्थ संज्ञा क्या होती है? जो अर्थ का अनुगमन करें, अनुसरण करें, उसको हम अन्वर्थ संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ठीक अर्थ प्रयुक्त होने वाला कौन संज्ञा है? अन्वर्थ संज्ञा। सार्थक बोल सकते हैं हम, यथार्थ बोल सकते हैं, स्पष्ट बोल सकते हैं, अर्थ के अनुरूप बोल सकते हैं। और कुछ संज्ञा क्या होती है जिनका स्पष्ट अर्थ नहीं है, जो सार्थक नहीं है ना। जैसे टी संज्ञा में, क्या टी संज्ञा है, किस नाम से? घू संज्ञा है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार संज्ञा है। उससे प्रकार जैसे वृद्धि संज्ञा है, ठीक है। अब वृद्धि संज्ञा, तो वृद्धि संज्ञा के भी 2 प्रकार के वृद्धि संज्ञा होती है, एक तद्भावित और एक अतद्भावित। यानी एक तो सूत्रों द्वारा वृद्धि होती है और एक स्वतः पहले से ही वृद्धि है। जैसे किस सूत्रों के द्वारा जिसको हम वृद्धि करते हैं उसको क्या कहेंगे? तद्भावित। और जो स्वतः पहले से ही वृद्धि है, यानी उसमें आ, ऐ ऐसा वर्ण है, जैसे साला शब्द है, ठीक है, तो ये क्या है? अतद्भावित।
जैसे पच शब्द है, पच धातु है, उसमें घय प्रत्यय करके हम क्या बनाते हैं, पाक। तो ये सूत्रों द्वारा हम वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हम नाम, कई नाम होते हैं, अब हमें इस नाम के आधार पे कई चीजें समझनी है। नाम यानी संज्ञा। ठीक है, अब एक राम शब्द नाम से अगर हम एक राम शब्द याद करते हैं, रामः, रामौ, रामः, और इस प्रकार कारक के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण नेसे के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में संबंध का के की रा रे री ना ने नी। ठीक है, और अधिकरण में पे पर संबोधन हे भो अरे, इस प्रकार का हम प्रयोग करें। अब हमने केवल एक अकारांत शब्द सीखा। क्या सीखा? एक अकारांत। और हम लाखों शब्द उसी प्रकार के बना सकते हैं। एक शब्द हमें याद हुआ ना, राम शब्द का षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है? रामस्य। रामस्य। उदित शब्द में क्या होगा? उदितस्य। ऋषभ में क्या होगा? ऋषभस्य। लक्ष्मणस्य। ठीक है, हरिपुरस्य, हरिद्वारस्य। यानी जितने भी अकारांत हैं उनका प्रयोग हम उसी हिसाब से करेंगे। यानी एक शब्द को पढ़ा और उसी के जैसे हम लाखों शब्द बना सकते हैं, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। एक इकारांत सीखा तो उसी के जैसे अन्य जितने भी इकारांत, हर्ष इकारांत शब्द हैं, हम उसी तरह से उनका प्रयोग करना सीखेंगे या प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। हमें ये संस्कृत बड़ी ही सरल, अरे ये तो बड़ी सरल है। कई लोग इससे क्या डरते हैं, अरे संस्कृत क्या है, कठिन है। तो उसको अगर इस तरीके से सीखा जाए तो संस्कृत सरल हो जाएगी। ठीक है, शास्त्रों में है बृहस्पति इंद्राय, बृहस्पति इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच न चांतम जगाम। यानी बृहस्पति जैसे गुरु, जो पढ़ाने वाले कौन हैं? बृहस्पति, गुरु बृहस्पति। और पढ़ने वाले कौन? देवराज इंद्र। और कैसे पढ़ा उन्होंने? दिव्य वर्ष सहस्त्र, हजारों वर्ष तक एक एक शब्दों को पढ़ते गए, एक एक शब्दों को। लेकिन तब भी क्या नहीं हुआ? नान्तम जगाम। वो सारे शब्द, जितने भी शब्द होते हैं संसार में, उन शब्दों तक नहीं पहुंच पाए हजारों वर्ष तक पढ़ने के बाद। और वो भी गुरु कौन? बृहस्पति जैसे गुरु, और पढ़ने वाला भी इंद्र जैसे। तो हम जैसों की तो बात क्या है। इसलिए एक श्लोक है क्या? अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या। अनंत शास्त्र हैं, बहुत विद्याएं हैं, अल्प काल है, बहुत ही कम समय है, और उसको हमने पढ़ना है। तो जिस प्रकार हंस क्या करता है? दूध और पानी मिले हुए को दूध को ग्रहण करता है, उसी प्रकार हमने भी क्या करना है? सारभूत लेना है। यानी सभी विषय हमें क्या करना है? सारभूत से लेना, मुख्य मुख्य विषय को चुन लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार के ये नाम शब्द के बारे में इतना चर्चा हो रही है, क्योंकि बिना नाम से कुछ नहीं होता है ना। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है? सबसे पहले उसका क्या रखा जाता है? नाम। इस शरीर को आज से हम इस नाम से पुकारेंगे। और अगर तुम्हें नाम ही नहीं पता तो कैसे पुकारेंगे उसको? क्या बोलेंगे, है ना? उसके अलग अलग इंगित करेंगे, भाई ऐसे वाले, लाल कपड़े वाले, पीले कपड़े वाले, ऐसा हम प्रयोग करेंगे, या लंबे या छोटे। ठीक है ना? इसलिए व्याकरण में भी क्या है? नाम। सबसे पहले सूत्र क्या रखेंगे? नाम। अब इस संज्ञा सूत्र कई प्रकार के सूत्र हैं जो तुमने पढ़े भी हैं, लेकिन आज हम संक्षिप्त में बता रहे हैं। तो नाम शब्द ही हुआ। आख्यात, आख्यात क्या होता है? क्रिया, है ना। अब नाम जैसे
राम, श्याम, दिनेश, आगरा, जिसको तुम पढ़ते हैं। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा वही हो गया, आ रहा ना समझ। वृक्ष हो गया, किसी शहर का नाम हो गया, ये सब नाम में है। अब अगला क्या है, आख्यात। क्या शब्द है, आख्यात। क्रियावाची। क्या, क्रियावाची शब्दों को कहते हैं आख्यात। किसको कहते हैं आख्यात, क्रियावाची। जितने भी क्रिया, पढ़ना, लिखना, खाना, ये सब क्या हैं, क्रियाएं। ठीक है, तो अब बिना क्रिया का कुछ नहीं होगा। जैसे अगर हम क्रिया शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे पानी, तो पानी क्या करना है, पीना। खाना है, खाने को क्या करना है, खाना। ये सब क्रियाएं। चलना, जाना, गच्छति, आगच्छति, निर्गच्छति, ठीक है, पतति, खादति, है ना, स्नानम करोति, तत्र गच्छति, अत्र आगच्छति, ये सब क्या है, क्रिया। इसको हम क्या कहते हैं, आख्यात। भाव प्रधानम आख्यातम। एक श्लोक भी लिखा है, क्रियावाचक माख्यातम उपसर्गो विशेषकृत सत्वाविधायकम नाम निपातः पाद पूरणम। ठीक है, अब आख्यात के बारे में समझ गए ना। आख्यात क्या हुआ, आख्यात किसे कहते हैं, क्रियावाची शब्दों को क्या कहते हैं, आख्यात। अगला है उपसर्ग। क्या है, उपसर्ग। अब तुमने पढ़ा होगा क्या, प्र, प्रा, अप, शम, अनु, अव, निश, नीर, दुष, दूर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभी, उप, अभि, प्रति, परि, उप, ऐसे ये 22 प्र आदि है। ठीक है, अब ये जो 22 प्र आदि हैं, क्या है, क्रिया। अगर क्रिया के साथ है, सूत्र क्या है, उपसर्गा क्रियाएं। बहुत सुंदर, उपसर्गाः क्रिया योगे, यानी क्रिया के योग में जो प्र आदि जो ये 22 हैं, इनकी क्या होती है, उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग नाम कब दिया, जब ये किसी क्रिया के साथ है। किसके साथ हैं, क्रिया के साथ। जब प्र आदि 22 हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, उपसर्ग। अन्यथा वो अव्यय भी हैं, स्वरादि निपात अव्ययम, अव्यय शब्द भी हैं, निपात संज्ञा, मतलब कई शब्द इनके बताए थे, एक दिन बताया था ना। तो ये उपसर्ग क्या हुए, प्र आदि जब क्रिया के योग में होता है। जैसे मान हमने क्या पढ़ा, गच्छति। क्या पढ़ा, गच्छति। अब ये हुआ क्रिया, इसके साथ हम आंग उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, आगच्छति, आगच्छति। ठीक है, यानी क्रिया का स्वरूप ही बदल गया, कहां जाना था कहां आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अब हिंदी में भी देख सकते हैं, स्थान। क्या, स्थान शब्द है, तो स्थान मतलब ठहरना कहीं। और प्रस्थान क्या हो जाएगा, प्रोपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलना, प्रस्थान करो भाई यहां से। ठीक है, ठीक है, ये सब उपसर्ग हैं। उसी प्रकार आचार, विचार, संचार, ठीक है, उद्गच्छति, अनुगच्छति, उपगच्छति, निर्गच्छति, निकलता है। तो अब ये क्या हो जाता है, एक क्रिया हमने क्या पढ़ा, केवल गम धातु, लेकिन निर्गच्छति, अवगच्छति, अवगच्छति मतलब समझना, निर्गच्छति मतलब निगलना, आगच्छति यानी आना, उपगच्छति मतलब समीप जाना। तो यानी क्रिया का जो अर्थ बदल दे उनको क्या कहते हैं, उपसर्ग। और उपसर्ग कब कहलाएंगे, प्र आदि क्रिया। उपसर्गाः क्रिया योगे, क्रिया के योग में क्या हो जाते हैं, उपसर्ग। अगला क्या है, निपात। क्या शब्द लिखा है, निपात। चादयो असत्वय बोलते हैं। ठीक है, जिनके रूप नहीं चलते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या है, यदि, अपि, च, वा, ननु, ये सब क्या है, निपात। इनको अव्यय भी कहते हैं। सूत्र श्लोक पढ़ा है ना, सदृशम त्रिषु लिंगेषु
सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। जिसका व्यय नहीं होता है, जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, जो त्रिषु लिंगेषु सदृश भवति, समान भवति, है ना? त्रिषु लिंगेषु सदृश सर्वासु विभक्तिषु एकमेव रूपम भवति यस्य, ठीक है? वचनेषु च सर्वेषु, और है ना, सर्वेषु वचनेषु एकमेव रूपम भवति तत् किमस्ति? अव्ययम न अव्ययम इति अव्ययम। जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता, जो खर्च नहीं होता है, जिसका जैसे राम शब्द रामा राम राम बनता है, लेकिन च शब्द च ही रहेगा, अत्र शब्द अत्र ही रहेगा, ठीक है? अब आगे जो हम इस चारों के बारे में समझ गए होंगे, अब हल्का देखते हैं कि नाम के भी तीन भेद होते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन, ठीक है? नाम के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वो? नाम के भी तीन भेद हो गए। तो नंबर एक, पुल्लिंग। भाई कोई संज्ञा है, कोई नाम है तो पुल्लिंग भी होगा, स्त्रीलिंग भी होगा और नपुंसकलिंग भी होगा, ठीक है ना? जैसे पाषाणम, तो पत्थर, पत्थर भी नाम है ना, वो क्या हुआ? नपुंसकलिंग हुआ। लेखनी, तो लेखनी क्या हुआ? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है? अहम, मैं क्या हूं? पुल्लिंग हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार पुस्तकम, है ना, यानी जितने भी संसार में नाम हैं वो तीन प्रकार के, तीन भागों में उसको विभक्त कर दिया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अवगतम, ठीक है? अब इनके फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो जाते हैं। यानी एक व्यक्ति के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन और तीन या तीन से अधिक किसको क्या कहेंगे? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब आपने देखा होगा कोई रूप बनाते हैं, जैसे राम शब्द हमने बनाया तो कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 होती हैं। उसको हम 8 भी कह सकते हैं, ठीक है? मुख्यतः 7 विभक्तियां होती हैं। दो जो संबोधन है वो प्रथमा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है? 7 विभक्ति होती हैं। और कारक कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्, ठीक है? तो 6 जो संबोधन है उसको हम कारक के रूप में नहीं लेते हैं, ठीक है? अब आगे, अब हम जैसे शब्द है, अगर हमें एक शब्द आ गया यानी कोई अकारांत का, और उसकी अगर हमें विभक्तियां पता चल गई, किसी की विभक्तियां क्या है ना? जैसे पुरुष शब्द है माना, तो पुरुषः, पुरुषः, तो एक पुरुष या पुरुष ने। अवगतम, पुरुषम, पुरुषम यानी पुरुष को, रामम, राम को, ठीक है? अब माना ये शब्द है, क्या है? शब्द क्या है? पुरुषस्य। क्या शब्द है ये? पुरुषस्य। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पुरुष का, पुरुष का, पुरुष के, रामस्य, राम का, राम के, ठीक है? तो अगर हम कोई श्लोक हमारे पास है और हमें विभक्तियों का अगर ज्ञान नहीं है तो हम उसका अर्थ नहीं बता पाएंगे, ठीक है? जैसे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम, ठीक है? तो पुरोहितम, पुरोहित को, पुरुषम, पुरुष को, पुरुषस्य, पुरुष को, उदितस्य, पुरुषस्य, पुरुष का, उदितस्य, उदित का, पुरुषे, पुरुष में, ठीक है? पुरुषाय, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, पुरुषाय, पुरुष के लिए। इस प्रकार से हमने क्या सीखना है? यानी
कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति को शब्द वहां जोड़ देंगे हम। तृतीया ने के द्वारा ऐसे जोड़ देंगे, जैसे पुरुषेण, तो पुरुष के द्वारा, पुरुष के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति पुरुषाय, पुरुष के लिए, बहुवचन और द्विवचन का उसी हिसाब से जोड़ना है भाई। पुरुषाभ्याम है तो दो पुरुष, पुरुषेभ्य है तो बहुत सारे पुरुष, अवगतम। अब पंचमी विभक्ति है पुरुषात्, तो पुरुष से, हिमालयात्, हिमालय से, हरिद्वारात्, हरिद्वार से, ठीक है। पुरुषे है ना, पुरुष यानी पुरुष में बहुत सारे गुण हैं, किसी पुरुष में बहुत सारे, तो क्या हो जाएगा, पुरुष में। रामे, राम में। उदिते, उदित में। बालके, बालक में। यानी जितने भी अकारांत हैं संसार में, ठीक है, दिने से, सूर्य से, है ना, या भवने, भवन शब्द भी अकारांत है तो भवने, भवनम नपुंसकलिंग में बनता है। तो इस प्रकार के जितने भी अकारांत शब्द, कई सारे लाखों शब्द अकारांत है, और हमें अगर एक राम शब्द का अर्थ आ गया प्रयोग करना, है ना, रामः, रामो, रामः, राम ने, दो रामों ने, बहुत सारे रामों ने। रामम, रामौ, रामान, राम को, दो रामों को, बहुत सारे रामों को। रामेण, रामाभ्यम, राम ही, राम के द्वारा, दो रामों के द्वारा, बहुत सारे रामों के द्वारा। रामाय, रामाभ्यम, रामेभ्य, राम के लिए, दो रामों के लिए, बहुत सारे रामों के लिए, ठीक है। बालकात्, बालकाभ्यम, बालकेभ्य, बालक से, दो बालकों से, बहुत सारे बालकों से। विद्यालयात्, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयेभ्य, विद्यालय से, है ना। विद्यालयस्य, विद्यालयो, विद्यालयानाम, विद्यालय का, है ना, जैसे विद्यालय का नाम क्या है, विद्यालय से किम नाम अस्ति, है ना। विद्यालय कार्यक्रम अस्ति, विद्यालय क्या है, कार्यक्रम है। हरिद्वारे गंगा स्नानम गच्छामि, हरिद्वार में मैं कहाँ क्या जाता हूँ, गंगा स्नान के लिए, तो मैं पे पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया, ठीक है। इस प्रकार एक अकारांत के बारे में हमने आज सीखा। उसी प्रकार स्त्रीलिंग सीखेंगे, उकारांत, ऋकारांत, है ना, ये सारे जो अस्मद, युष्मद, जितने भी, उन सब के बारे में हमने केवल एक कार के चिन्ह के बारे में अगर समझेंगे और उस हिसाब से उसका प्रयोग यदि वयम कुर्मः तदेव संस्कृतं सम्यक रूपेण वयम संभाषणं कर्तुं शक्नुमः। कथम, सर्वप्रथम विभक्ति, है ना, विभक्तियों का ज्ञान, विभक्ति ज्ञानम, पुरुष ज्ञानम, लिंग ज्ञानम, है ना, इन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए। और नाम क्या होता है, आख्यात क्या होता है, उपसर्ग क्या हुआ, निपात क्या होता है, इसके बारे में हम आज समझ गए। आज हमने केवल इतना ही पढ़ाना है। कल सूत्र के बारे में समझेंगे। सूत्र क्या होता है, आख्यात के कितने भेद होते हैं, आख्यात यानी क्रिया के कितने भेद होते हैं, और किस किस काल के होते हैं, कितने गण होते हैं, क्यों होते हैं, इनके बारे में हम कल समझेंगे, ठीक है। तो तब तक सभी को नमस्कार।